महाशिवरात्रि का पर्व कब? व्रत का धार्मिक महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, यानी इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने वैराग्य का त्याग कर वैवाहिक जीवन को अपनाया था। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भी महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है और भगवान शिव के अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिलता है। इसी के साथ आइए जानते हैं इस बार महाशिवरात्रि कब है। महाशिवरात्रि कब है 2025? महाशिवरात्रि का व्रत इस बार बुधवार 26 फरवरी को रखा जाएगा। दरअसल 25 फरवरी की मध्यरात्रि ही फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। महाशिवरात्रि 2025 पूजा विधि: महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लें और फिर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की सुबह शाम दोनों समय पूजा करें। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर सुहागन महिलाएं श्रृंगार का सारा सामान माता पार्वती को जरूर अर्पित करें। साथ ही इस दिन महाशिवरात्रि के मौके पर भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा जरूर अर्पित करें। साथ ही इस दिन पूरे शिव परिवार को यानी भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज को भी वस्त्र जरूर अर्पित करें। महाशिवरात्रि का महत्व: महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसके अलावा हर महीने आने वाली चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा सबसे कमजोर स्थिति में होता है, इसलिए भगवान शिव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। इसलिए इस दिन जो व्यक्ति भगवान शिव की उपासना करता है उसकी कुंडली से चंद्र दोष भी दूर हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 5 चीजें, विवाह के बनेंगे योग। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। हर माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत और चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि पड़ती है। इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए शिवलिंग पर भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करने का विधान है। लेकिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कुछ चीजें शिवलिंग पर अर्पित करने पर धन लाभ और विवाह के योग बनते हैं। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग पर हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए। जल को तांबे के लोटे से ही चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल धारा उत्तर की ओर प्रवाहित हो और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर रहे। जलाभिषेक के समय इस बात का भी ध्यान रहे कि दक्षिण दिशा की ओर होने पर मुख उत्तर की ओर ही होना चाहिए। काला तिल: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से व्यक्ति हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकता है। शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करने पर शनि की 7.5 और शनि दोष से छुटकारा मिलता है। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है तो आप इसके प्रभाव को कम करने के लिए तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। बेलपत्र को त्रिदेव का शक्ति पुंज कहा जाता है। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता मिटती है। इसके साथ ही बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाने से आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा भांग, धतूरा और बेलपत्र के बिना अधूरा माना जाता है। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र चढ़ाने का विधान है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। भांग धतूरा: शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाने की एक खास कथा है। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब विष का प्याला भी निकला था जिसे किसी ने नहीं ग्रहण किया, उस समय देव और दानव भगवान शिव के पास वो विष का प्याला लेकर गए थे। भगवान शिव ने उस विष के प्याले को पी गया। शिव जी ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए उस विष को अपने गले में उतार लिया था। विष के प्याले को धारण करने के बाद भगवान शिव अचेत हो गए थे। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी ने शिव जी के सिर पर भांग व धतूरा रख दिया था। उसी समय से शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हो गई। शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगाजल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं।
वहीं वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों का जीवन सुख और शांति से बीतता है। महाशिवरात्रि 2025 व्रत के दौरान इन खाद्य पदार्थों से रहें दूर। जाने क्या खाना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा से संबंधित है। इस दिन उपवास रखने से न केवल आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, बल्कि यह शरीर को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखने में भी सहायक होता है। उपवास का सही तरीके से पालन करने के लिए ये जानना आवश्यक है कि किन खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है और किन्हें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। यदि आप महाशिवरात्रि 2025 का व्रत रखने की योजना बना रहे हैं, तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। निर्जला व्रत। इस उपवास में पूरे दिन और रात न तो कोई भोजन किया जाता है और न ही जल का सेवन किया जाता है। इसे सबसे कठिन व्रत माना जाता है। फलाहार व्रत। इस व्रत में फल, मेवे, दूध और सूखे मेवे का सेवन किया जाता है। यह व्रत सबसे अधिक प्रचलित है। सात्विक आहार व्रत। इस व्रत में अनाज रहित भोजन का सेवन किया जाता है, जैसे साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू की रोटी, आलू और मूंगफली। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए। हाइड्रेटेड रहे। नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और दूध पीने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। फल और सूखे मेवे, केला, सेब, पपीता, अनार, खजूर, बादाम और अखरोट व्रत में खाने के लिए उत्तम विकल्प हैं। साबूदाना और कुट्टू। साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू की रोटी और समा चावल से बनी डिशें व्रत के लिए उपयुक्त हैं। मखाना और मूंगफली। भुने हुए मखाने और मूंगफली का सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और इसे हल्का बनाए रखता है। सिंघाड़े और राजगिरा का आटा। इस आटे से बनी पूरी, पराठा या हलवा उपवास के दौरान खाया जा सकता है। महाशिवरात्रि व्रत में किन चीजों से बचे। कुछ खाद्य पदार्थ उपवास के नियमों के खिलाफ माने जाते हैं और इन्हें नहीं खाना चाहिए। सामान्य नमक। व्रत के दौरान केवल सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। साधारण नमक का सेवन वर्जित है। अनाज और दालें, चावल, गेहूं, मक्का, दाल और बेसन का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन। ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो व्रत की सात्विकता को प्रभावित कर सकते हैं। मसालेदार और तली भुनी चीजें। अत्यधिक तली हुई चीजें जैसे पकोड़े या चिप्स खाने से पेट भारी हो सकता है, जिससे व्रत में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। कैफीन और शराब। चाय, कॉफी और शराब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में असंतुलन उत्पन्न कर सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखिए।